हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं सोनिया शर्मा आप सभी का वेलकम करती हूँ एक न्यू व्लॉग में। और गाइस, ये है सुबह 6 बजे का टाइम, तो व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। मैं कर रही थी एक्सरसाइज, सोचा आप सभी को भी दिखाऊंगी आज मैं कौन सी एक्सरसाइज कर रही हूँ। और बोल भी रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि जैसे मैम एक्सरसाइज दिखाइए। तो गाइज, ये एक्सरसाइज है बॉडी को एक्टिव करने वाली। तो ऐसे हमें एक्सरसाइज करने से पहले देखो पंजों पे खड़ा हो जाना है और ऐसे हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हुए जितना हो सके खींचे, फिर ऐसे मुट्ठी बंद करके धीरे से नीचे की तरफ आना है। और फिर दोबारा से ऐसे हाथों को करेंगे और ये देखिए सांस लंबा खींचेंगे, पंजों पंजों पे खड़े हो जाना है, जितना हो सके अपने आप को ऊपर की तरफ खींचिए, सीने को बाहर की तरफ और हिप को पीछे की तरफ धकेलना है और सांस को अंदर की तरफ। ये मैं आपको साइड से दिखा रही हूँ। और ये ऐसे मुट्ठी बंद करके नीचे की तरफ, ये देखिए। और ये गाइज दूसरी वाली है एक्सरसाइज, तो ये थाई के लिए है और ये टम्मी के लिए भी है, घुटनों के लिए भी है। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। धीरे धीरे से ऐसे करिए, लेकिन आपको सेट बना के करनी है सभी एक्सरसाइज। मैं आपको एक एक एक्सरसाइज दिखा रही हूँ क्योंकि मैं आपको सारी सेट बना के नहीं दिखा सकती, क्योंकि व्लॉग लंबा हो जाता है, फिर मेरे को अपना रूटीन भी डालना होता है ना। तो जी आप देख लेना और देख के और फिर उसके बाद खुद सेट बना के करना। धीरे धीरे एक सेट बनाओ शुरू में, फिर अगले दिन 2, फिर 3 ऐसे। और 20-20 के सेट बनाओ। जैसे आप ज़्यादा कर सकते हो 30 के सेट बना लो, तो इसी तरीके से। और जी व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अभी व्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नई है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है आप सभी से, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और आज के व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत करना, व्लॉग बहुत ही अच्छा व्लॉग होने वाला है आज का। खूब सारा ढेर सारा मज़ा आएगा, तो पूरा देखना जी प्लीज़। और ये वाली एक्सरसाइज तो और भी बेस्ट है, इसको करने में बहुत मज़े आते हैं। ऐसे हम अपने पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और ऐसे गोल गोल घूमेंगे, तो इसमें बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ता, बिल्कुल ही हल्की एक्सरसाइज है ये, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होती। और आप देख रहे हो पूरी बॉडी कैसे मुड़ी हुई है, तो ऐसे ही करनी है। और गाइस, ये अगली वाली एक्सरसाइज ये थोड़ी सी हार्ड हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान से करें, बैक में दिक्कत ना हो आपके, तो ही इसको करें। ये देखिए, ऐसे अपने दोनों पैरों को भिड़ाएंगे और धीरे से उठाएंगे और कमर को ऐसे थामते हुए, क्योंकि मैं नीचे कर रही हूँ ज़मीन पे। अगर बेड पे करते तो कैसे भी कर लेती, दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे क्या है, टाइल पे गिर जाते हैं तो लगने के बहुत चांस हैं गाइज। तो सीधा पैर करेंगे, एक और दूसरे पैर को घुटने पे रखते हुए ऐसे घुमाएंगे। और ऐसे जितना आप देर रह सकते हो होल्ड करके अपनी बॉडी को, उतना ही आपके लिए बेस्ट है। अभी गाइज देखना ये है कि हम अपने आप को कितनी देर तक ऐसे होल्ड रखते हैं, उसके बाद फिर हम ये अगला स्टेप करेंगे। तो ये हमें दोनों पैर ऐसे पहले अपने फोरहेड पे लगाने हैं, उसके बाद अपने ईयर्स पे लगाने हैं। तो ऐसे धीरे धीरे आप लेके आ सकते हैं कंधों तक, और किसी और की ज़रूरत नहीं पड़े। तो अपने जो दोनों हाथ है ना, इनको आप खुद अपनी बैक को, अपनी कमर को सपोर्ट दे सकते हैं। वैसे हो नहीं पाता तो सीधी जो है हमारी कमर, रीढ़ की हड्डी नहीं हो पाती, तो अपने दोनों हाथों को ऐसे पकड़ेंगे यहाँ से और कमर को और आगे की तरफ धकेल लेंगे, मुंह की तरफ, है ना। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी एक्सरसाइज हो रही है, कितनी अच्छे तरीके से हो रही है। मैंने नीचे भी कुछ नहीं बिछा रखा है, कोई चटाई नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ज़मीन पे कर रही हूँ। लेकिन आप बहुत ही आराम से करें गाइज। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ज़्यादा इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का हल्का करें जितना हो सके। और ये है गाइज हमारी चेस्ट के भी और हमारे जो कालजे में भारीपन रहता है ना, उसके लिए ये दोनों एक्सरसाइज हैं। कई बार हम ऐसे होता है, हमारा लीवर पे सोजन होती है या पाचन क्रिया में कोई दिक्कत होती है, तो उसके लिए है ये एक्सरसाइज है। जितना हम अपने आप को मोड़ेंगे तोड़ेंगे, उतना ही हमारी बॉडी जो है फिट रहेगी। एक ये वाली एक्सरसाइज है, ऐसे हम अपने दोनों पैरों को पकड़ेंगे और ऐसे बैठेंगे लेटेंगे, बैठेंगे लेटेंगे, जितना आप कर सकते हैं। इसके भी गाइस सेट बना के करो। देखो, मैं आपको बता सकती हूँ, करना आपको है। तो मैं करती हूँ, तो मेरे को आदत है और मेरी बॉडी को मैं कैसे भी मोड़ देती हूँ, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो शुरू में करते हैं फर्स्ट टाइम, उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। कई दिन तक बॉडी दुखती है, लेकिन कुछ ही दिन दुखती है, 2-4 दिन, उसके बाद क्या है आदत पड़ जाती है। तो फिर अपने आप ही हम स्लिम ड्रीम होने लगते हैं, खुद को हमें हल्का फील होने लगता है। तो अगर मैं रहते हुए भी काम के साथ साथ अपने आप को हेल्दी रखिए। और ये देखिए, इतनी एनर्जी फुर्ती आ जाती है एक्सरसाइज के बाद कि तुरंत बगैर सारा लिए ऐसे झटके से उठ जाते हैं। तो उसके बाद गाइज फिर मैं लग गई थी अपना झाड़ू लगाने, क्योंकि भाई काम भी तो करनी है। तो काम एक जो हमारे अंदर एक्सरसाइज करने के बाद एनर्जी पावर आती है ना, तो गाइज काम भी बहुत ही जल्दी होता है। अब गाइज झाड़ू हो चुकी है कंप्लीट, तो चलते हैं, वीर को कुछ खाने के लिए दे देते हैं। आज ये ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए। गाइस ये चने, अंजीर, बादाम, सोयाबीन और मूंगफली के दाने।
गाइस ये सुबह बादाम भिगो कर जरूर खाने चाहिए, चने और बादाम। चने से क्या खून साफ होता है। तो गाइस बादाम भिगो कर खाने से जो हमारी मेमोरी है ना वो शार्प हो जाती है। और बच्चों को तो जरूर खाने चाहिए, जो बच्चे पढ़ते हैं। भूल तो बड़े भी जाते हैं, तो जो भूल जाते हैं तो उनको बादाम भिगो कर खाने चाहिए, फिर मजबूत होती है हमारी जो बुद्धि है। और चने हैं उनसे खून साफ होता है। और ये अंजीर तो मैं वैसे ही भिगो देती हूँ, इसके तो एनर्जी पावर बहुत सारी चीजें आती हैं। बादाम के छिलके नहीं फेंकने चाहिए उतार के। और सोयाबीन सभी चीजें मिक्स करके भिगोनी चाहिए गाइस। मनक्खा भी खून साफ करती है। फेस पे कोई भी प्रॉब्लम है, झाई है, दाग धब्बे हैं, पिंपल है, तो मनक्खा भिगो कर खानी चाहिए। ये सुबह सुबह खाने से एनर्जी आती है। अभी गाइस काम मेरा हो गया था कंप्लीट। पोछा लगा के किचन में खाने की तैयारी करके फिर मैं नहा के अपने आ गई थी। चलो मैंने कि थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं, आज साड़ी पहनने की इच्छा हो रही है तो साड़ी पहन लेती हूँ। वैसे ये मौसम अच्छा है गाइस, इस मौसम में पता है क्या है, ना गर्मी है ना सर्दी है, तो साड़ी पहनने की इच्छा होती है। वैसे ज़्यादातर मैं सर्दियों में साड़ी पहनती हूँ, गर्मी में कम पहनती हूँ। अब साड़ी पहनने स्टार्ट कर दूँगी तो आप सबकी जो फरमाइश है वो भी पूरी हो जाएगी, तो वो लोग जो है साड़ी में आएंगे। और गाइज मेरी यहाँ पर मैं बोल रही थी राजीव जी को कि मेरा मेकअप है ना ख़त्म हो रहा है। लैक्मे की जो ब्रुश वाली है ना जितनी भी लिपस्टिक, तो वो सारी ही ख़त्म हो गई है, मतलब सूख गई है। तो बोल रही थी मेरे को लेके आनी है, कह रही चल पड़ी हो किसी दिन। और ये आज मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगी। फिलहाल मैं प्लेट बना के और मैं यहाँ पे पिन लगाई है, अभी थोड़ा सा मांग भर लेती हूँ। तरीका मैं आपको क्या बताऊँगी, जैसे हम काम करते हैं ना, ये देखिए मैंने किस तरीके से साड़ी पहनी है, आप देख रहे हो। एक एक प्लेट अलग अलग दिख रही है, यहाँ की भी बाहर जाके दिखाऊंगी, यहाँ के ना शीशे में कम दिखता है। ये देखिए आप प्लेटें कैसे फैली हुई हैं, जैसे नीचे वाली भी प्लेट और इस साइड से भी है ना, तो किस तरीके से फैली हुई है आप देखना। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ साड़ी पहनकर काम करने का एक नया तरीका, जिसमें कि पेट ना दिखे। कई बहनों को शिकायत रहती है कि हम इसलिए साड़ी नहीं पहनते कि हमारी जो है पेट दिखता है। तो इस तरीके से पल्लू लेके आना है, पीछे बैक में आपको टांगना है। इससे क्या है, आपका पूरा पेट कवर हो जाता है और पेट नहीं दिखता है, तो आप आसानी से काम कर सकते हो। एक साइड तो ऐसे आ जाती है लेस साड़ी की, और दूसरी साइड जो है आपका पल्लू आ जाता है, तो बिल्कुल भी फिर काम करते टाइम पेट नहीं दिखता। कुछ बहनें नहीं पहन नहीं पाती, वो बोलती हैं कि भाई हमारा पेट दिखता है तो हम साड़ी इसलिए नहीं पहनते। लेकिन साड़ी बहुत अच्छी है पहननी, बहुत अच्छा लगता है, लेडीज़ साड़ी में बहुत ही सुंदर लगती है। तो मैं तो देखो सभी तरीके की ड्रेस डाल लेती हूँ, लेकिन साड़ी शादी के 6-7 साल तो मैंने साड़ी ही साड़ी पहनी थी, तो वही आदत है, मैं काम कर लेती हूँ खूब अच्छे से। आप देख रहे हो बिल्कुल भी कहीं से भी पेट नहीं दिख रहा है। और आपको शुरू में लगता है 1-2 बार, फिर आप पहनते हो ना 2-3 बार लगातार साड़ी डाल लेते हो, तो फिर आपको खुद अच्छा लगने लगता है साड़ी पहनना। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है ना तो शुरू में ही अजीब लगती है, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। और कपड़े जो है मेरे वो सो चुके हैं, तो चलो यहाँ से गैलरी को साफ़ कर देते हैं। गाइज आप सभी से बातें करते करते मैंने देख लो कितने सारे जो है काम कर दिए हैं, और कुछ रह गए हैं, बस खाना बनाना रह रहा है। तो खाना तो बच्चे खाएंगे तभी बनाऊँगी। और यहाँ से मैं साफ़ कर देती हूँ। इतने ना मेरे कपड़े ड्राई होंगे तो फिर छत पे लेके चलते हैं। अब कपड़े हो चुके हैं ड्राई, तो गाइस ये मैं आ गई हूँ छत पे। और मौसम देखिए कैसा हो रहा है, क्योंकि धूप निकल नहीं रही है, कई दिनों से है मौसम ख़राब। तो कपड़े तो मैं यहाँ पे सुखा दे रही हूँ, लेकिन मेरे को ये डर है कभी बारिश आ जा और भीग जा, तो ध्यान रखना पड़ेगा। और ये हवा चली थी ना, तो ये यहाँ पे जो रस्सी बंध रही है ना तार, तो उनको मैं गिल्ले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद सुखाऊंगी, नहीं तो फिर निशान पड़ जाते हैं। तार है एक तो लोहे का, तो उस पर जर भी लगा रहता है, तो जर के भी निशान पड़ जाते हैं। और ये साड़ी मैंने कल पहनी थी, तो ये वॉश कर दी है। और गाइज कपड़े हैं मेरे ढेर सारे, क्योंकि मैंने 3 दिन में मशीन लगाई है, तो सुखाने में मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से डाल देंगे। और ये मौसम कैसा है, मेरे को तो नींद आती रहती है गाइज बहुत ज़्यादा, अलग कस्सा आ जाता है ना। लेकिन संडे का दिन मेरा ऐसा गया बहुत ही बिजी। आज संडे है तो आज पूरा दिन मैं ऐसे ही लगी रही हूँ। लेकिन सुबह के टाइम अपने आप को देना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं एक्सरसाइज करूँ या ऊपर आकर मैं योगा करूँ, बैठूँ, मैं भजन सुनूँ, कुछ भी करूँ, अपने लिए टाइम ज़रूर देती हूँ, उससे बहुत अच्छा लगता है मेरे को। आप भी दिया करो, अपने आप को टाइम ज़रूर देना चाहिए गाइज। देखो जी, काम, रिश्तेदार, घर, फैमिली, परिवार सब चीज़ ज़रूरी है, लेकिन अपने ख्याल रखना भी ज़रूरी है। और पापा जी हमारे आ चुके हैं, शायद नीचे आवाज़ आ रही है, तो जल्दी से कपड़े सुखा के चलते हैं नीचे।
गई है खत्म और मैं बना रही हूँ चाय। जब भी मैं कोई काम करती हूँ कुछ ना कुछ खत्म मिलता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास एक और बड़ा पैकेट है, इतना बड़ा, तो इसमें से हम निकाल लेते हैं। ये सीलबंद, थोड़ा ही खोलूंगी बस, इतना ही खोलूंगी। अभी मैं जैसे ही चाय में दूध डालने लगी तो मैंने देखा कि इतनी मोटी मलाई आ रही है और ये वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि चाय में अगर मलाई डल जाती है ना तो तिरमरे से आ जाते हैं, फिर पी नहीं जाती, अच्छा नहीं लगता, घी सा ऊपर तैरता है ना। इसी वजह से मैंने कि इसको उतार लेती हूँ। और ये चाय बन के हो गई है तैयार, तो इसको छान लेते हैं फटाफट से। फिर खाने का टाइम हो रहा है तो गाइस खाना भी बनाना, नहीं तो फिर भूख मर जाती है ना चाय पीने से। अब गाइस पापा जी को चाय दे देते हैं, आ जाओ आपको भी अगर चाय पीनी है तो। गाइस ये मैंने अपनी रखी है थोड़ी सी, क्योंकि मैं चाय या कॉफ़ी बनाती हूँ थोड़ी सी ज़रूर लेते हैं। अभी तो गाइस सब बाहर टीवी देख रहे थे, अभी अंदर वाले रूम में चले गए हैं। तो ये देखिए कैसे लेटे हुए हैं, पापा जी हैं, राजीव जी बीच में वीर है, वंश कहीं गया हुआ है। अब देखिए मैं आई हूँ, चाय रख दी है, किसी को कोई फ़र्क नहीं है, अपने फ़ोन में बिजी हैं, या तो टीवी या फ़ोन, ऐसे सबके घर में ऐसे होता है क्या। तो देख लो जी हमारे घर का तो ये हाल है। और मैं अपनी भी चाय ले आई, तो हल्के हल्के सिप सिप करके आराम से रिलैक्स बैठती हूँ और चाय के मज़े लेती हूँ। अब गाइस चाय पी ली है तो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए फटाफट से चल देते हैं किचन की तरफ। और किचन में मैं लगा रही हूँ आटा। आटा तो मैंने सुबह लगा दिया था, सब्ज़ी भी बना दी थी, लेकिन पापा जी आए हैं ना तो फिर आटा कम पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा सा और लगाया है। आटा मैं इतना ही लगाती हूँ जितना यूज हो जाता है, क्योंकि फिर बासी आटा हो जाता है तो सुबह का शाम, शाम का सुबह, तो फिर बन नहीं पाती हैं रोटियाँ, काली काली आती हैं। और तुरंत जो आटा लगाते हैं हम 10-5 मिनट पहले, तो उसकी बहुत ही अच्छी गोल गोल फुली फुली रोटी आती है। और घी नहीं लगाऊंगी रोटी पे आज, क्योंकि मक्खन रखा है, 1 सप्ताह ये चलेगा बड़ी मुश्किल से, इतने में दूसरा चला लूँगी। तो सच बताना किस किस को भूख लग रही है अगर गाइस भूख लग रही है तो फटाफट आइए और खाना खा लीजिए, क्योंकि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। अगर मेरे किसी भी सब्सक्राइब को घर आना है और मेरे हाथ का खाना खाना है तो वेलकम है जी, ज़रूर आना। और अभी गाइस 2 बज चुके हैं तो मैं सबको खाना देती हूँ और ख़ुद भी खा लेती हूँ फटाफट से बना के। और पापा जी आ रहे हैं तो सिर पर ले लेती हूँ पल्लू, लेकिन नहीं, पापा जी तो दूसरे वाले रूम में चले गए हैं। तो व्लॉग का यहीं पे एंड करेंगे। बताना आज का व्लॉग आप सभी को कैसा लगा, थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ के साथ बेल आइकन प्रेस कर लिया करो ताकि आने वाला व्लॉग आपके पास पहुंच सके। और गाइज अब मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।